हेलो एवरीवन, मैं आर के मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपना हिंदी साहित्य के इतिहास की सेकंड क्लास रहेगी, काल विभाजन और नामकरण। जो आने वाली यूजीसी नेट की एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड की हो, सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि जो कंटेंट लेके आया हूँ भारत के इतिहास में सबसे ज़बरदस्त कंटेंट है। तो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं साथियों। फर्स्ट है, क्लास प्रारंभ करने से पहले एक पंक्ति बोलना चाहूँगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पहुंचा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज का अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट है, काल विभाजन और नामकरण का प्रयास। तो काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, यथा कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। प्रवृत्ति के आधार पर दे रखा है भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काव्य, छायावाद और प्रगतिवाद। विकासवादी के आधार पर दे रखा है साथियों आदिकाल, आधुनिक काल और मध्यकाल। अब दे रखा है कि हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन। जो हिंदी के इतिहासकार थे उन्होंने अलग अलग हिसाब से काल विभाजन किया है। अब स्पष्ट दे रखा है गारसा दे तासी, शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। एक तो गारसा दे तासी ने और एक शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना, एग्जाम में छपेगा डिट्टो क्वेश्चन। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 अध्यायों में से विभक्त किया 11 अध्यायों में विभक्त किया है प्रत्येक अध्याय का एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का कालानुक्रम अनुसार वर्गीकरण किया। किसने? ग्रियर्सन ने। चलो जी आगे देखते हैं। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन क्या है? आरंभिक काल, माध्यमिक काल। किसका दे रखा है? मिश्र बंधु का काल विभाजन। पहले तो अपन ने देख लिया कि गारसा दे तासी और शिव सेंगर ने कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। गारसा किसके ऊपर बैठा था? घास के ऊपर। गारसा दे तासी इसकी रचना थी, मैंने आपको याद करवाया था। शिव सेंगर की रचना थी शिव सिंह सरोज। ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ। चलो जी आगे देखते हैं। अब दे रखा है कि जो मिश्र बंधु है, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन क्या है? आरंभिक काल, माध्यमिक काल और एक दे रखा है अलंकृत काल। क्या दे रखा है साथियों? एक दे रखा है अलंकृत काल, एक दे रखा है परिवर्तन काल। अब इसको कैसे याद करोगे? शानदार तरीके से याद कराने की कोशिश करूंगा मैं। अब दे रखा है इसमें आरंभिक काल। फर्स्ट क्या दे दिया इसने दोस्तों? आरंभिक काल। बिल्कुल, नमस्कार जी, नमस्कार, हेमराज जी, राम राम, सभी को राम राम। आरंभिक काल का समय दे दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो पूर्व आरंभिक काल और एक उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल को दो भागों में बांट दिया और माध्यमिक काल को भी कितने भागों में बांट दिया इसने? मिश्र बंधु ने दो भागों में बांट दिया, पूर्व प्रारंभ माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। अब ये इसे सभी में सेम दे रखा है, पूर्व उत्तर, इसको ऐसे याद कर लेना आप। अलंकृत में पूर्व उत्तर दे रखा है। और जो परिवर्तन काल है साथियों, इसके अंदर क्या दे रखा है? 1890 से 1925 दे रखा है। वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक दे रखा है। अब इनका सन दे सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने 700 से 1343 बताया आरंभिक काल का समय। उत्तर आरंभिक काल का समय क्या बताया? 1344 से 1444। कैसे याद करोगे इसको? 700 से 1343, 700 से 1343, 1344, 1444, 1344, 1444, इसे याद कर लेना। 1445, 1560, 1445, 1560, 1561, 1680, ऐसे याद करोगे ना। नेगेटिव पॉइंट दोगे आप अपने माइंड को तो याद हो जाएगा आपको। चलो आगे देखते हैं। अलंकृत काल का समय क्या दे दिया? 1681, 1790, 1791, 1889, ऐसे याद कर लेना। परिवर्तन काल का समय क्या दे दिया इसने? 1890, 1925, 1890, 1925 और वर्तमान काल 1926 से वर्तमान तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन क्या दे रखा है साथियों? इन्होंने अलग अलग बताया है। हिंदी साहित्य इतिहास लिखा था भूमिका के रूप में, कब लिखा था? 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल और गद्य काल। अब इनका समय क्या दे रखा है? 1050 से 1375, ये तो सभी को याद है मेरे हिसाब से। 1500 से 1375, 1050, 1375, 1375, 1700, 1700 से 1900,
1900 से 1984, ऐसे याद कर लेना इसको। वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार दिया है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, हिंदी साहित्य को दोहरा नामकरण दिया है इन्होंने। प्रारूप क्या है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम दिया है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है, आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप आराम से, वीडियो को स्किप करके रोक रोक के। शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के दो आधार हैं, प्रधान प्रवृत्ति और एक दे रखा है साथियों ग्रंथों की प्रसिद्धि। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन क्या दे रखा है, जो संत अभी मैंने बताए थे वही है संतों इनके। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार क्या दे रखा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या बताया साथियों, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। किसने बताया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। संधि काल का समय 750 से 1000। अब इसको कैसे याद करोगे, रामकुमार जी को कितने रुपए दिए थे आपने, 750 रुपये दिए थे। कितने दिए थे, 750 दिए थे। और फिर उन्होंने आपको 1000 रुपये दे दिए। फिर चारण काल में उन्होंने आपको 1000 दे दिए, 1375 से 1700, ये सेम ही है। फिर समझ गए ना। आगे देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। प्रारंभिक काल 1184 1350। कैसे याद करोगे, 1184 1350। किसको याद करोगे, गणपति चंद्र। तो इसको कैसे याद करोगे, गणपति जी को आप कहाँ गए थे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र को माना जाता है लिखने का श्रेय। अब दोस्तों प्रारंभिक काल का समय दे दिया 1184 1350। मध्यकाल का क्या दे दिया, 1350 1500, 1500 से 1857। आगे दे रखा है साथियों इसके अंदर, प्रारंभिक काल को दे दिया, मध्यकाल का दो भागों में बांट दिया मध्यकाल को, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। गणपति जी ने कितने भागों में बांट दिया मध्यकाल को, 2 भागों में। आधुनिक काल 1857 से 1965, 1857 1965, 1857 ऐसे याद करना। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है। जो डॉक्टर गणपत चंद्र जी है उन्होंने बोला है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है, धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। ऐसे याद कर लेना। चलो जी आगे देखते हैं। काल विभाजन, विभिन्न काल खंडों के नामकरण, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल। एक सेकंड, अब देख लेते हैं विभिन्न काल खंडों के नामकरण। फास्टली रिवीजन चलेगा अपना, क्योंकि साथियों जितना आप जल्दी पढ़ोगे उतना ही आपको जल्दी याद होगा। आप धीरे धीरे पढ़ते हो तो आपके माइंड में नहीं घुसता है, नेगेटिव पॉइंट पढ़ा हुआ जल्दी से याद रहता है। आदिकाल वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को क्या कहा है, वीरगाथा काल। और आदिकाल को हजारी ने क्या कहा है, हजारी प्रसाद जी ने भी आदिकाल कहा है। चारण काल किसने कहा है, रामकुमार वर्मा ने। बीजवपन काल महावीर प्रसाद ने कहा। इसको कैसे याद करोगे, वीर गाथा काल, तो वीर की गाथा कौन गाता है, रामचंद्र जी गाते हैं। कौन गाता है दोस्तों, वीरों की गाथा रामचंद्र जी गाते हैं। आदि किसका दोस्त था, हजारी जी का। आदि किसका दोस्त था, हजारी जी का। आदिकाल का नाम, आदिकाल किसने दिया, हजारी प्रसाद जी ने। चारण काल रामकुमार वर्मा ने। तो चारण से चार से चारा, चारा याद कर लेना। चारा कौन लेके आ रहा था, रामकुमार जी लेके आ रहे थे। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बीज किसने बोया था, महावीर प्रसाद जी ने। सिद्ध सामंत राहुल सांकेत्यायन ने। से सांकेत्यायन से सिद्ध सामंत, ऐसे याद कर लेना। आरंभिक काल मिश्र बंधु, आरंभ में कौन आया था, मिश्र बंधु आया था, इसे याद कर लेना। प्रारंभ में कौन आया था, गणपति जी आए थे। किसी का हम प्रारंभ करते हैं किसको याद करते हैं, गणपति जी को। किसको करते हैं, गणपति जी को। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, भक्ति काल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति कौन कर रहे थे, रामचंद्र जी कर रहे थे। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ। श्रृंगार कौन कर रहा था, विश्वनाथ कर रहा था, ऐसे याद कर लेना। आधुनिक काल गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वर्तमान काल मिश्र बंधु। आधुनिक काल गणपति चंद्र गुप्त, ऐसे याद कर लेना। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण पर भी अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास में
जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है वे हैं भक्ति काल 1050 से 1350 तक, सॉरी आदिकाल 1050 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल 1050 से 1350 किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और इसकी समय सीमा 1050 से 1375 मानी है। आदिकाल में रासो साहित्य की रचना के प्रमुख रूप से हुई। इन ग्रंथों में से प्रमुख रासो काव्य हैं, कौन कौन से हैं? एक सेकेंड। तो दोस्तों कल अपनी जो क्लास चलेगी रासो काव्य की चलेगी, आज यहाँ तक ही देख लेते हैं।